हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने जहांगीर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसी के पुत्र खुर्रम के बारे में या शाहजहाँ के बारे में। तो आइए चर्चा कर लेते हैं हम शाहजहाँ के बारे में। ये और मैं शाहजहाँ पढ़ा नहीं, इससे पहले आपको कुछ बता देता हूँ मैं शाहजहाँ को कैसे पढ़ाऊँगा। शाहजहाँ क्या लिखा दोस्तों, ये शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जब हम जानते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं, उसके जन्म के बारे में, जन्म के बाद उसकी युवावस्था के बारे में, और युवावस्था में उसे आवश्यकता पड़ती है किसकी दोस्तों, नौकरी की। और नौकरी के बाद आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है शादी की। और शादी के बाद फिर उसके जीवन में क्या होता है दोस्तों, युद्ध या लड़ाइयाँ होती हैं। क्या होती है दोस्तों, युद्ध या लड़ाइयाँ। और उसके बाद वो अपना दूसरा उत्तराधिकारी बना करके क्या होता है, उत्तराधिकारी बना करके दोस्तों वो क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है दोस्तों, उसकी मृत्यु जाती है। तो मुख्य रूप से उसके जन्म के बारे में, युवावस्था के बारे में, नौकरी से यहाँ पे तात्पर्य था वो शासक बनेगा। शासक कौन बनेगा, शासक। अभी अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले जन्म, युवावस्था, फिर उसके बाद शादी, शादी के बाद उसकी युद्ध, युद्ध के बाद उसकी मृत्यु। इन मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शाहजहाँ के बारे में जान लेते हैं। तो और जैसा कि मैं दोस्तों आपको और बता दूं, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसके जीवन में मुख्य रूप से, व्यक्ति के जीवन में मुख्य रूप से यही घटनाएं घटित होती हैं: जन्म, व्यवस्था, शादी, युद्ध और मृत्यु। 5 बिंदु हैं जो कि इन्हीं घटनाओं पर मानव जीवन आधारित होता है, व्यक्ति का जीवन आधारित होता है। जैसा कि ये लिखा आपका शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 5 जनवरी 1592 को। कब हुआ था इसका जन्म भैया शाहजहाँ का? आपका 5 जनवरी 1552 को। कब हुआ था दोस्तों? 5 जनवरी 1552 को। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये लाहौर में। इसका जन्म 5 जनवरी 1552 9/2। और इसका स्थान इसका भैया आपका लाहौर। कहाँ दोस्तों? लाहौर। और इसकी माता का नाम था दोस्तों जगत गोसाई। क्या था दोस्तों? जगत गोसाई। क्या था दोस्तों? जगत गोसाई। किसकी? आपकी शाहजहाँ की माता का नाम। जैसा ही दोस्तों ये जन्म हो जाता है उसके बाद इसकी क्या आएगी, युवावस्था। धीरे धीरे खेल करके जैसे बड़ा होगा युवावस्था आएगी दोस्तों, तो उसे युवावस्था में 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, शादी की या नौकरी की। तो आज के परिवेश के हिसाब से नौकरी पहले, बाद में शादी। तो ये नौकरी मतलब ये शासक बनेगा। क्या दोस्तों? शासक बनेगा। कौन? आपका शाहजहाँ। शाहजहाँ शासक बनेगा। कब बनेगा दोस्तों? 24 फरवरी 1628 को। और इसने एक लंबी चौड़ी उपाधि ली थी, उसका नाम है मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण ए साहनी। इतनी लंबी चौड़ी उपाधि धारण की थी किसने? आपके शाहजहाँ ने। शाहजहाँ भी एक उपाधि थी। क्या थी? शाहजहाँ भी एक उपाधि थी। इसने जो शासक बनती उपाधि धारण की थी उस उपाधि का नाम है क्या? मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण ए साहनी। इतनी बड़ी इसने उपाधि ली थी। किसने? आपके शाहजहाँ ने। इसके बाद ये शासक बन गया। कौन? नौकरी प्राप्त हो गई इसे दोस्तों। अब क्या करेगा? ये शादी करेगा दोस्तों। क्या करेगा दोस्तों? शादी। तो आइए इसकी शादी भी हम करा देते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। क्या लेना? स्क्रीनशॉट। बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं इसे बार बार साफ कर देता हूँ। क्या?
इसे बार बार साफ कर देता हूँ। इसकी शादी, शादी की चर्चा करूँ दोस्तों, शादी की चर्चा, तो इसकी 1612 में इसकी शादी हुई थी। ये शादी हुई थी जो आसफ अली थे, एक कौन थे दोस्तों, आसफ अली, आसफ अली की पुत्री थी, उसका नाम था अर्जुमंद, क्या था दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम। ये किसकी पुत्री थी, आसफ अली की। इनसे इनका क्या होता, निकाह हुआ था, शादी थी, किसका भैया, शाहजहाँ का। और इसी को इनने उपाधि दी थी मुमताज की। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों, मुमताज की। मुमताज की उपाधि के साथ साथ इनने मल्लिका ए शाहानी कहा था, मल्लिका ए शाहानी, इसे कहा था दोस्तों मल्लिका ए शाहानी, जवानी कहा था, मल्लिका ए जमानी किसे कहा था, अर्जुमंद बानो बेगम को। मुख्य रूप से आपको याद रखना है मुमताज का टाइटल दिया था, और मुमताज की उपाधि दी जिसने आपके शाहजहां ने, किसको, अर्जुमंद बानो बेगम को, किसकी, मुमताज की। हुआ क्या था 1631 की बात है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर पड़ता, बुरहानपुर क्या पड़ता दोस्तों, बुरहानपुर, ये पड़ता है आपका बुरहानपुर। और इस बुरहानपुर में आपकी मुमताज की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी, ये प्रसव के दौरान हुई थी, प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, आपकी किसकी, मुमताज की। कब, 1631 में। और इन्हीं की याद में इनने बनाया था क्या, ताजमहल। क्या बनाया था दोस्तों, ताजमहल। क्या बनाया था, ताजमहल। कब बनाया था इनने, 1631 ही कार्य ने स्टार्ट करा दिया था, 1631 ने कार्य स्टार्ट करा दिया था, और 1653 तक ये कार्य जारी रहा। क्या रहा, 1653 तक ये कार्य जारी रहा। इसके साथ साथ इनने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। किसने, आपके शाहजहां ने। दिल्ली में क्या बनाया था दोस्तों, आपका लाल किला बनाया था। किसने, आपके शाहजहां ने। किसने दोस्तों, शाहजहां ने। किसके साथ साथ, ताजमहल के साथ साथ। इसलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थापत्य एवं कला का स्वर्ण युग। किसके युग को कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है। काल को क्या कहा जाता है, समय को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थापत्य एवं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि इसने ताजमहल बनाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, और इसी लाल किले में इनने क्या किया था, तख्ते ताउस बनाया था। तख्ते ताउस बनवाया था। इसे ही बुलाया था दोस्तों क्या, मयूर सिंहासन। क्या बुलाया था दोस्तों, मयूर सिंहासन बुलाया था। किसे, आपके तख्ते ताउस को। और इसमें क्या जड़ा था, हीरा जड़ा था दोस्तों। क्या जड़ा था, हीरा दोस्तों। इसके बाद मैं चर्चा कर लेता हूँ इसके युद्धों पर। किस पर कर लेता हूँ दोस्तों, इसके युद्धों पर। किस पर, युद्धों के पहले मैं आपको बता दूँ, ये ताजमहल के वास्तुकार थे, उनका नाम था ईसा खां। क्या नाम था दोस्तों, ईसा खां। आइए अब मैं इसके, आप चर्चा होगी अपनी शादी पर। शादी के बाद अब क्या दोस्तों, अगला टॉपिक अपना युद्धों पर मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ। जैसा कि ये लिखा, पहला युद्ध इसका जो हुआ था बुंदेलखंड के शासक, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बुंदेलखंड के शासक, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, बुंदेलखंड के शासक से हुआ था इसके युद्ध। बुंदेलखंड के शासक से हुआ था। बुंदेलखंड के शासक का नाम है जुझार सिंह।
शिव जुझार सिंह जूदेव से इनका युद्ध हुआ था, या जुझार सिंह जूदेव से इनका युद्ध हुआ था आपके शाहजहाँ का, और ये हार गए थे। कौन दोस्तों? आपके जुझार सिंह। इसके बाद इनका दूसरा जो युद्ध हुआ था, इनका जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके सिखों के छठवें गुरु, सिखों के छठवें गुरु से। इनका नाम है हरगोविंद। क्या दोस्तों? हरगोविंद से क्या हुआ था? इनका युद्ध हुआ था, और ये हरगोविंद इनसे हार गए थे। इसके बाद इनका जो तीसरा युद्ध हुआ था, क्या दोस्तों? इनका जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों को भी इनने हरा दिया था, और हुगली पर कब्जा कर लिया था। और ये हुगली पर कब्जा किया था 1632 में। कब दोस्तों? 1632 में। इसके बाद इनके 4 पुत्र हुए। कितने दोस्तों? 4 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम है आपके धाराशिको दोस्तों, और उसके बाद आपके दूसरे पुत्र का नाम है आपके शाहशुजा। क्या नाम है दोस्तों? शाहशुजा। पहले पुत्र का नाम है धाराशिको, दूसरे पुत्र का नाम है शाहशुजा, तीसरे पुत्र का नाम है आपके औरंगजेब। क्या नाम है दोस्तों? औरंगजेब। और चौथे पुत्र का नाम है मुराद। क्या नाम है दोस्तों? मुराद। क्या नाम है दोस्तों? मुराद। ये साला क्या करता है? सबसे पहले शासक बनाता है किसे? आपके बड़े पुत्र को, किसे? धाराशिको को। इसे शासक बना देता है, और ये शासक बनते ही इनमें भाइयों में क्या होता है? शासक बनने के लिए युद्ध होता है। किन में? आपके भाइयों में, धाराशिको, शाहशुजा, औरंगजेब और मुराद में। उत्तराधिकार के लिए क्या होता है दोस्तों? आपका युद्ध होता है। तो सबसे पहले इसका धाराशिको का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था शाहशुजा से। शाहशुजा को इसने क्या कर दिया था? इसने परास्त कर दिया था। उसके बाद इसका युद्ध हुआ था औरंगजेब से। किससे हुआ था दोस्तों? औरंगजेब से। कब हुआ था? ये हुआ था 25 अप्रैल 1658 को। इसे बोला जाता है धर्मठ का युद्ध। क्या बोला जाता है दोस्तों? धर्मठ का युद्ध। किसके बीच के युद्ध को? औरंगजेब के और धाराशिको के बीच के युद्ध को क्या बोला जाता है दोस्तों? धर्मठ का युद्ध। ये हुआ था 25 अप्रैल 1658 को, 58। इसमें क्या हुआ था? औरंगजेब ने इसे हरा दिया था। किसे? आपके धाराशिको को। और बाद में इसके साथ कई युद्ध हुए। किसके साथ? धाराशिको के बाद। और धाराशिको को ये क्या करता है? आपका औरंगजेब मरवा देता है। क्या करता है? ये मरवा देता है। इसी के साथ साथ क्या करता है? आपका औरंगजेब अपने पिता किसे? शाहजहाँ को कैद कर लेता है और जेल में बंद कर देता है। किसमें? जेल में बंद कर देता है। और 1666 में आपके शाहजहाँ की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। कहाँ? जेल में ही इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसकी जो शाहजहाँ की 1666 में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और शाहजहाँ के शव को ये क्या करता है? मुमताज के पास में ही दफना देता है। यानी कि आगरा के ताजमहल में ही दफना देता है। किसे? शाहजहाँ को। कौन? आपका औरंगजेब। इसके बाद अगला जो आपका शासक होगा वो होगा औरंगजेब। तो आप इस पर फीडबैक देते रहें और बताते रहें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।